हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और डेली कुछ नया सीख रहे हैं, पुराना रिविजन कर रहे हैं। डेली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग डेली क्लासेस में उपस्थित रहें और पुराना रिविज़न भी करते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, पीछे से उसका रिविज़न भी करते रहें ताकि कॉन्फिडेंस आए। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप बार बार रिविज़न करेंगे। तो रिविज़न ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है? पहला है चंपारण, दूसरा है बारदोली, तीसरा है बेगू और चौथा है बिचौलिया। फटाफट उत्तर देंगे कि भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे, आपका सही उत्तर है बिजोलिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। बिजोलिया जो है ये आपके भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम से सही है। अगला देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? इसमें से आपके सामने है 4 समाज सुधार कार्यक्रम। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो पिछड़े वर्गों का उत्थान का काम कर रहा था, यानी कि पिछड़े वर्गों के उत्थान का सबसे मेन काम इसने अपने हाथों में लिया हुआ था। पहला है प्रार्थना समाज, दूसरा है सत्य शोधक समाज और तीसरा है आर्य समाज और चौथा है रामकृष्ण मिशन। फटाफट उत्तर देंगे, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे क्या सत्य हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के उत्थान का जो काम है वो कर रहा था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ही पिछड़े वर्गों के उत्थान का सबसे बढ़िया काम कर रहा था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसमें से कौन से हैं जिनसे जुड़ा हुआ है उलगुलान विद्रोह? हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको महान विद्रोह भी कहा जाता है, इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि वो कौन सा नाम है, बिकॉज उसी व्यक्ति के नाम पे इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया है। तो कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम पर ही इसको उलगुलान विद्रोह कहा जाता है और इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था, काफ़ी अंग्रेज़ों को टक्कर दी थी, इसीलिए इसको महान विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुंगेर के बरहिया यार का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? यहाँ पे है बरहिया ताल विद्रोह। बरहिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? आपको ये बताना है बरहिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था जो कि मुंगेर में हुआ था। पहला ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, दूसरा है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, तीसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति और चौथा है कि आपका वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। आपके हिसाब से क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आपके मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी। बकास्त भूमि की वापसी यानी कि जो लोगों को मतलब भूमि दे दी जाती थी किसानी करने के लिए और फिर उनसे वापस छीन ली जाती थी बेवजह, तो ऐसे भूमियों के लिए ही आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें उनकी भूमि वापस मिलनी चाहिए जिस पर वो खेती कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आपको ये बताना है। पहला है न्यायमूर्ति रानडे, दूसरा है वासुदेव बलवंत फड़के, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है ज्योतिबा फूले। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा बिकॉज ये रिपीटेड प्रश्न है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने बार बार आपके सामने रखा है। क्या सही हो जाएगा आपके हिसाब से? दीजिएगा जवाब। तो आप सभी को पता हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वासुदेव बलवंत फड़के से जुड़ा हुआ है रामोसी कृषक जत्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले
बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? 19वीं शताब्दी के दरमियान जो बहावी आंदोलन हो रहा था उसका मुख्य केंद्र क्या था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है लाहौर, दूसरा कह रहा है पटना, तीसरा कह रहा है अमृतसर और चौथा कह रहा है पुणे। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, पटना। पटना में था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पटना बिहार का आंदोलन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा 1807 से 1808, दूसरा कह रहा 1820, तीसरा कह रहा 1858 से 1859 और चौथा कह रहा 1899। शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, फटाफट जवाब दीजिएगा। और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? और इसमें भी आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। 1820 की घटना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे तथ्य हैं, आयोग में पूछे हुए हैं। अगला कह रहा है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही जो विद्रोह हैं यानी कि ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, इसका उत्तर देना है। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या जवाब देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई ही संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 की क्रांति के तुरंत बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला है सन्यासी विद्रोह, दूसरा है सांथाल विद्रोह, तीसरा है नील उपद्रव और चौथा है आपका पावना उपद्रव। इनमें से कौन सा उपद्रव या विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद हुआ था, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या सही हो जाएगा? आपका नील विद्रोह 1859 की घटना है, आप सभी को पता है 1859 में हुआ है। 1857-58 में क्रांति हुई है, तो निश्चित ही आपका ये सही हो जाएगा। सांथाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1856 की घटना है, यानी कि क्रांति के ठीक पहले का है। और आपका नील उपद्रव इसके ठीक बाद का है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध का जो एका आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, दूसरा है सत्याग्रह की समाप्ति, तीसरा है जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना और चौथा है लगान का नगद में परिवर्तन। बहुत ही शानदार प्रश्न, आयोग ने इसको कई बार पूछा है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या है बच्चा लोग जो सत्य हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये बिल्कुल सही है। लगान का नगद में परिवर्तन करने के लिए अवध में एका आंदोलन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एका आंदोलन, अवध का लगान को नगद में परिवर्तित करने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का स्वरूप था जो कि 1919 में घटित हुआ था। आपको बता रहे हैं 1919 में एक घटना हुई या आंदोलन हुआ जिसका नाम था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। आपको बताना है ये कहाँ पे हुआ था। आपके सामने है ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दूसरा कह रहा है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसने निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। तीसरा कह रहा है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। और चौथा कह रहा है निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। बताएंगे नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पे शुरू हुआ या किस तरह का था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रदेश की ही घटना है। यूपी में ही किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था जहाँ पे नाई धोबी जो बड़े लोगों के यहाँ काम करते थे जजमानी में, वो लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया था और सामाजिक बहिष्कार किया था लोगों का कि अब हम आपके कपड़े नहीं धुलेंगे, आपके बाल नहीं काटेंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। यही था नाई धोबी बंद आंदोलन जो कि कहाँ चला था? प्रतापगढ़ में। कब चला था? 1919 में।
अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला है M.N. रॉय, दूसरा है मुजफ्फर अहमद और आपके सामने तीसरा है S.A. डांगे और चौथा है कोई नहीं। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाला व्यक्ति कौन था, उनका नाम बताना है बच्चा लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि वो पहला भारतीय कौन है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है M.N. रॉय। M.N. रॉय याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, M.N. रॉय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? मानव बलि का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा प्रचलित थी इन जनजातियों में और इसका अंग्रेजों ने निषेध किया और इस वजह से इन जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये जनजातियाँ कौन हैं? कुकी हैं, खोंड हैं, उराव हैं या नाइकदा हैं? बताएंगे बच्चा लोग कौन सी जनजातियां हैं जो नर बलि प्रथा का विरोध कर रही हैं, मतलब निषेध करने पर अंग्रेजों का विरोध कर रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। खोंड जनजातियां या खोंद जनजातियां, इन्हीं लोगों में नर बलि प्रथा प्रचलित थी जिसको अंग्रेजों ने बंद किया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसलिए आयोग इसको बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी ने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, ठक्कर बापा ने किया था या B.R. अम्बेडकर ने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग ने भी इसको कई बार पूछा हुआ है और आपके नज़रों के सामने से भी कई बार गुजरा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि मैं इसको कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ। ईयर याद रखिएगा, कब की घटना है? 1873 की घटना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? तो सभी को पता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है और कब किया है? 1873 में किया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला देखिए, ये भी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आयोग ने पूछा हुआ है बच्चा लोग कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? B.T. रणदेव या लाला लाजपत राय या सत्य भगत या N.M. जोशी? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? फटाफट दीजिएगा जवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या सत्य हो जाएगा? भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको एटेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद या कस्तूरबा? आप सभी को पता है कि किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो निश्चित ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था एक, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में। इसमें इन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया था, जिससे प्रभावित होकर के वहाँ की महिलाओं के कहने पे महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसलिए ऑप्शन में महिलाएं देता है तो महिलाएं, अन्यथा महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और ये भी काफ़ी शानदार लेकिन आसान प्रश्न है। पहला कह रहा है मोपला विद्रोह, क्या ये केरल में हुआ था? दूसरा कह रहा है पावना विद्रोह, क्या ये बंगाल में हुआ था? तीसरा कह रहा है एका विद्रोह, क्या ये अवध में हुआ था? और चौथा कह रहा है बिरसा मुंडा विद्रोह, क्या ये छत्तीसगढ़ में हुआ था?
फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल का, पावना विद्रोह बंगाल का, एका विद्रोह अवध का, या बिरसा मुंडा विद्रोह छत्तीसगढ़ का। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार झारखंड का है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी बातें सही है। एका अवध का है, पावना बंगाल का है, मोपला केरल का है। इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? आपके सामने है ऑप्शन, और आपका पहला ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, दूसरा है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, तीसरा है बिहार के किसान आंदोलन के साथ, और चौथा है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। आपको बताना है स्वामी सहजानंद का संबंध कौन से आंदोलन के साथ था। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, तो आप सभी को इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं स्वामी सहजानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी रिपीटेड है, मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, तो आप सभी का उत्तर सही आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण, इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्र ने, शरत चंद्र चटर्जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? और ये उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता है बिकॉज ये रिपीटेड है, लेकिन याद रखेगा इसको विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछा गया है। MP PCS, UP PCS, बिहार PCS सभी ने इसको पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सत्य है वो है दीनबंधु मित्र, इन्होंने ही लिखा है नील दर्पण, और जिसमें नील किसानों के दुर्दशा के बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है, इसलिए आपका जो सही है वो है दीनबंधु मित्र। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये तो बहुत आसान है और आप सभी को पता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। पहला ऑप्शन है बिरसा, दूसरा है कान्हू, तीसरा है तिलक माझी, और चौथा है सिंधु। तो बच्चा लोग निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि बिरसा मुंडा के नाम पे ही इसका मुंडा विद्रोह नाम पड़ा था। तो क्या हो जाएंगे? बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, या कहिए इसको महान विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कह रहा है चुआर विद्रोह पर, पोलीगार विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, या आपका है तालुकदारी विद्रोह पर। आप सभी को बताना है कि आनंद मठ का जो उपन्यास है ये इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो निश्चित ही पहले भी करवाई हूँ, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसका जो कथानक है, जो विषय वस्तु है वो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ को लिखा किसने है? अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा, आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेता द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है किसान आंदोलन के बारे में? चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है सहजानंद सरस्वती, क्या यह जो है बिहार से जुड़े हुए हैं? दूसरा खुदाई खिदमतगार, क्या ये NWFP है? तीसरा है स्वामी रामानंद, क्या स्वामी रामानंद का संबंध अहमदाबाद से है? और चौथा कह रहा है अब्दुल हमीद खान, क्या इनका संबंध दक्षिण असम से है? फटाफट दीजिएगा उत्तर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, क्या ये बिहार आंदोलन में मतलब भागीदारी कर रहे हैं जो किसान आंदोलन है? दूसरा है खुदाई खिदमतगार, क्या ये NW आपका FP से जुड़े हुए हैं? और तीसरा है स्वामी रामानंद, क्या ये अहमदाबाद से हैं? और चौथा है अब्दुल हमीद खान, क्या ये दक्षिण असम से हैं? कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। ये चारों व्यक्ति 4 क्षेत्रों में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है। तो आपका स्वामी रामानंद जो है ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, याद रखिएगा हैदराबाद। ये आपका अहमदाबाद नहीं है बल्कि हैदराबाद है, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी अभी मैंने बताया सहजानंद सरस्वती बिहार का जो है बिहार का जो किसान आंदोलन है। खुदाई खिदमतगार जो है ये नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम
जो सीमांत प्रांत हैं यहीं से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही है। अब्दुल हमीद खान ये दक्षिणी असम से जुड़े हैं। आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये हैदराबाद से हैं, अहमदाबाद से नहीं है, बल्कि हैदराबाद में किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं। अगला कह रहा है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर भी सभी को पता है। भूदान आंदोलन, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है भारत में, आपका कौन है जिन्होंने ये शुरू किया है? सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण हैं, जेबी कृपलानी हैं, विनोबा भावे हैं या श्री गुरु जी हैं। तो निश्चित ही सभी को पता है कि जो आंदोलन है ये सबसे पहले शुरू किसने किया? विनोबा भावे ने। इसी को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोगों को भूमि मिली थी इस आंदोलन के तहत। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? इसमें से कौन सी घटना है जो घटित हुई थी महाराष्ट्र में, आपको वो बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। सांथाल तो बिहार का है, ये तो होगा ही नहीं, आप सभी को पता है। बाकी विद्रोह भी आपके अलग अलग क्षेत्रों के हैं। आपका भील विद्रोह ही महाराष्ट्र का है और भील की जो जनजातियां हैं इनकी संख्या भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। भील जनजातियां इन्हीं क्षेत्रों में ये क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। तो मेरे बच्चा लोग, आज का ये 25 क्वेश्चन का छोटा सा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। क्लास भले ही छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और ढेर सारा डिस्कशन करेंगे, पुरानी चीज़ों का रिविज़न करेंगे, नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।